दरअसल जगदलपुर नगर निगम की मेयर सफीरा साहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि मेयर के साथ कांग्रेस के 5 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नगर निगम के सभापति यशवर्धन राव भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। महापौर के बीजेपी में शामिल होने से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष का रवैया था, जिलाध्यक्ष का रवैया था, कहीं ना कहीं गलत था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी है और कई कार्यक्रमों को मैंने खुद अटेंड किया है, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि एक एक कार्यकर्ताओं का जितना अच्छा से सम्मान हो रहा है, महिलाओं का जो सम्मान हो रहा है, तो मुझे लगता है सही जगह भारतीय जनता पार्टी में ही है। और ये निर्णय लेने में शायद मैंने बहुत लेट कर दिया, मुझे बहुत पहले ये निर्णय ले लेना चाहिए। 24 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी, जब मैं प्रथम बार पार्षद बना था तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही एक अहम सदस्य था। कुछ ऐसा हुआ, टिकट नहीं दिए तो मैं फिर चला गया नाराज होके। लेकिन वर्तमान में जो देश का परिदृश्य चल रहा है, हमारी आंख देर से खुली। अयोध्या बनने के बाद अयोध्या का निमंत्रण ठुकराना, और जो पार्टी राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। और हमारे 2 महिला पार्षदों के साथ जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष ने बर्ताव किया और उसके बाद इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, किसी को मान मनोबल का जरूरत नहीं है। मतलब कांग्रेस बहुत ज़्यादा मुगालते में है। इस मुगालते को तोड़ने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करना पड़ा। देखिए, सूत्रधार का बात नहीं है। हम लोग नगर निगम में एक परिवार की तरह काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं इन लोगों ने जो गड़बड़ियां की हैं उनको लगातार उजागर करने का काम किया है। परंतु जिस प्रकार से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद इनको उसका सामना करना था, बजाय उसके कांग्रेस पार्टी ने इनको बुलाकर लज्जित किया, अपने कार्यालय में उनके साथ गंदा व्यवहार किया और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर उस दिन ये सब इकट्ठे हो जाते तो निश्चित रूप से अध्यक्ष की कुर्सी से हट जाती और 19 और 29 का जो अंतर है हमारे पक्ष में 29 और 19 का निर्णय होता। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से, और ये बड़ी खबर यह भी है कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी यहां से कितनी ज्यादा मजबूत है। अब देखिए, आज काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है यहाँ पर सियासत नज़र आया था। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे हुए थे और चुनावी सभा को संबोधित किए, विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, दोनों ही सभाएं साथ में चल रही थी और पूरी तरीके से सियासी पारा हाई नज़र आ रहा था। उसी वक्त महापौर सफीरा साहू जो कि कांग्रेस से थी और अपने 5 साथियों के साथ वो भाजपा में प्रवेश कर दी। और ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा था, इससे पहले भी बीजेपी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, चाहे वो सफीरा साहू हो, चाहे वो सभापति हो उनके खिलाफ। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के कोई भी पार्षदों को जाने नहीं दिया गया। और इसके पहले जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस वक्त जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं उनको एक रूम में बंद कर दिया गया था और कई बदतमीजियां भी करने की बात और आरोप भी यहां पर लगाया जा रहा है कि जो शहर के अध्यक्ष हैं सुशील मौर्य, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। और यही वजह है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं और पूरी तरीके से नगर निगम की सरकार गिर गई है। ये एक कांग्रेस के लिए जरूर सवाल खड़ा करता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, बड़े चेहरे को कांग्रेस नहीं बचा पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो फूट की स्थिति नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा। जी।